दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह रही। एक तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट और दूसरी वजह रही कि आप देख सकते हो कि रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर रहा इस बार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रह गई है। इसका असर देखने को मिला स्टॉक के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अब यहाँ पे नोमुरा ने भी इसके नए टारगेट दे दिए हैं और नोमुरा की तरफ से क्या संभावनाएं व्यक्त की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो गिरावट का माहौल बना, क्या ये आगे भी जारी रहने वाला है या फिर वापस कल हमें एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जैसे कि पूरे की पूरे जो गणित है वो बदल गई जब चला हमारे सामने अंदाज़ा आया कि एफआईडीआई ने बाज़ार में जम के खरीदारी की है। इसका मतलब ये है कि बाज़ार अभी भी इतना कमज़ोर नहीं है। तो जो गिरावट है उसके पीछे की वजह को समझते हैं और आगे क्या यस बैंक में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद एक अच्छा मौका है। बहुत नीचे स्टॉक फिर से आया 16.5 के आसपास। क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट जारी है और BSE सेंसेक्स में 1856 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है। अब देख लो कि 2.79% गिरा है BSE सेंसेक्स और 64,571 के स्तर पे आ चुका है। निफ्टी 50 के अंदर भी देखें तो कम से कम 529 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, यानी 2.67% गिरा है निफ्टी। अब 19,281 के स्तर पे आ चुका है और मेजर सपोर्ट भी टूटे। ये भी है क्लियरली, आप समझ सकते हो कि बड़ी गिरावट हुई तो कुछ सपोर्ट टूटे हैं, वीकनेस बनी और इसी वजह से गिरावट भी हुई है काफ़ी बड़ी कल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट की गिरावट के बीच में जो मार्केट कैप की ज़बरदस्त धुलाई हुई, लोगों को करीब 12.52 लाख करोड़ का ज़बरदस्त लॉस हुआ है। ये पैसा डूब गया मार्केट से। ये गिरावट के पीछे जो 4 रीज़न बड़ी बन रही है। एक तो इजराइल हमास का युद्ध है जो लगातार बढ़ रहा है और कुछ बड़ी कंट्रीज है जो इसमें देख सकते हो कि उनकी डायरेक्ट इसमें एंट्री हो चुकी है, उनको डायरेक्ट सपोर्ट करे। कुछ इजराइल की तरफ से सपोर्ट हो रहा है, कुछ हमास की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि बाजार में गिरावट का माहौल बने आगे जाके। दूसरी तरफ US डॉलर मजबूत हो रहा है रुपया के सामने, उसका भी दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, आने वाले समय इसका असर निगेटिव हो सकता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी और ये युद्ध आगे बढ़ा तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट जो प्रोडक्शन है उसकी कम कर दे। अगर क्रूड का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर महंगाई बढ़ेगी, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा देखो FI का इन्वेस्टमेंट भी निकल रहा है बाजार से, तो इस वजह से बाजार में माहौल गिरावट का बना। लेकिन जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी राहत निकल कर आई वो है FIA की तरफ से, जब गिरते बाजार में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी कर ली है। 23 अक्टूबर की बात करें, उन्होंने 8,229 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,977 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 252 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। ये बड़ी बात है कि इतनी भारी गिरावट में भी FI ने बाजार में खरीदारी की है। इसका मतलब वो डीप में खरीदारी कर रहे हैं, यानी बाजार को एक अच्छा मजबूत सपोर्ट मिल सके और बाजार फिर से बाउंस बैक दे सकता है, यानी एक हेल्दी करेक्शन के बाद बाजार फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। वैसे जब भी FI खरीदारी करते थे वो सामने DI की बिकवाली थी, लेकिन देखो कल ये उलट हुआ। कल DI ने भी जम के खरीदारी की, इस गिरावट का फायदा उठाया। 8,022 करोड़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट है, सामने 6,910 करोड़ की बिकवाली की उन्होंने। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,111 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये बाजार के लिए अच्छी बात रही कि दोनों ने ही बाजार में शानदार खरीदारी की है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 17.40 पर। तो रिजल्ट में भले कमजोर रही हो लेकिन पॉजिटिव शुरुआत की और 17.45 का हाई भी बना। और वहाँ से जब बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ तो ये भी स्टेबल रह नहीं पाया और ऊपर से नीचे इसमें करेक्शन आ गया और 16.20 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग भी 16.30 के आसपास निचले लेवल पे, क्योंकि बाजार भी एक तरफा गिरा है। अब देखिए अंतिम 1 घंटे के अंदर बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है, पूरे दिन बाजार संभला था और अंत में भारी गिरावट हुई। इस वजह से 5.7% की गिरावट यस बैंक में भी हुई। ये इतनी अगर बड़ी गिरावट बाजार में नहीं होती तो यस बैंक के स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यस बैंक का स्टॉक इस रिजल्ट के बावजूद भी काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट इतना बिल्कुल ख़राब भी नहीं। आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू तो लगातार ही बढ़ रहा है। नहीं यहाँ पे देखिए तो सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 6,406 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर में बढ़ के 7,064 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2023 में ये 7,273 करोड़ तक आ गया, जो जून 2023 तक बढ़ते हुए 7,637 करोड़ तक पहुँच गया।
और सितंबर 2023 में ये 7,981 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, किसी भी क्वार्टर में कोई रिवेन्यू कम नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है यस बैंक के लिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2022 में 160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर में गिर के 55.07 करोड़ के आसपास आ गया, तो 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट। लेकिन मार्च फिर से काफ़ी अच्छा शानदार रहा, 206 करोड़ तक पहुँच गया प्रॉफिट। और जून 2023 तो काफ़ी शानदार रहा, 347 करोड़ तक ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ा। इस बार सितंबर में प्रॉफिट गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 229 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन अगर आप उसको पिछले कुछ 3-4 क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये समझ सकते हो कि जून के मुकाबले प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन पिछले अगर 3 क्वार्टर देखें हम, सितंबर, दिसंबर और मार्च के, तो उसके मुकाबले तो प्रॉफिट बढ़ा ही है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, रिजल्ट इतना ख़राब नहीं है, बिल्कुल बैंक का कारोबार पटरी पे है और प्राइस इतनी नीचे कि अब ज़्यादा और नीचे जाने की भी संभावना नहीं है। अब यहाँ पे नोमुरा की तरफ से यहाँ पे यस बैंक की परफॉर्मेंस को देखे, उन्होंने जो उसकी रेटिंग है उसको मेंटेन रखा हुआ है और टारगेट भी लगभग वही है जो पहले था। तो नोमुरा की तरफ से कहा गया कि इस बार जो बैंक की लोअर इनकम और हायर प्रोविजन की वजह से जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी कमी रही है सितंबर के दौरान। नोमुरा का मानना है कि फाइनेंशियल 2023 से लेकर 27 तक यस बैंक की जो प्रॉफिट की जो क्षमता है वो आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में प्रदर्शन और बेहतर होगा। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो नोमुरा ने इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल रखा है और 16.50 का यहाँ का टारगेट रखा है। अब जिस टारगेट के आसपास स्टॉक है तो अब इससे नीचे की संभावना काफ़ी कम है, यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है। नोमुरा का कहना है कि इस समय यस बैंक एसएमई और रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउस को इस समय लोन देने से वो अवॉइड कर रहे हैं और उनकी जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वो इस समय कम है। और अब देख सकते हो कि जो कॉर्पोरेट लोन बुक कम होने की वजह से थोड़ा सा इनका जो प्रॉफिट है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि वहाँ से ही जब एक बड़ा फंड तो मिलता है। लेकिन इन्होंने इस बार जो पुरानी गलती को नहीं दोहरा रहे, इसलिए कॉर्पोरेट लोन को इस समय वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और आने वाले समय में ये जो इनकी जो स्ट्रेटजी है वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यस बैंक में ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। बाजार भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, आने वाले समय यहाँ पे इस समय खरीदारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हैं। एक साथ खरीदारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी भी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, कनाडा और इंडिया के संबंध इस समय खराब दिखाई दे रहे, इसका असर निगेटिव पड़ सकता है। ये अगर और संबंध खराब होते हैं तो बाजार में फिर कुछ गिरावट का संभावना भी बन सकता है और इसलिए थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन अच्छे स्टॉक में करनी चाहिए और यस बैंक उसमें शामिल है। अब यहाँ पे देखिए तो एफआई का भी बहुत अच्छा निवेश है। देख सकते हो कि मार्च में उनकी 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में 23.79% तक आई। इस बार सितंबर में थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम हुई है, लेकिन 23.39% की ज़बरदस्त होल्डिंग एफआई की बनी हुई है। एफआई को भरोसा है यस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर और यस बैंक में निवेश बना हुआ है। डीआई की बात करूँ कि 4.75% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 4.79% हुई, फिलहाल 4.74% की होल्डिंग है। तो डीआई की भी मामूली सी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है, देख सकते हो कि 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में बढ़ के 0.16 हुई, फिलहाल 0.14% की होल्डिंग है। तो हल्की सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी कम हुई है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग इस बार थोड़ी सी बड़ी है, 71.42% की होल्डिंग थी जून में, जो 71.87% हुई। वैसे मार्च के मुकाबले अभी भी कम है, क्योंकि मार्च में 72% की होल्डिंग थी। कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। कम से कम नजरिया आपको 4 से 5 साल का रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।